जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने एक समय में कहा था, एक जगह भी लिखा भी है पुस्तक में, जो जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो इस विषय में एक बात ध्यान रखो, सुनने से, देखने से, सोचने से, तीनों में से किसी से कोई कुछ बनने वाला नहीं है। असल में उसके अनुसार कर्म करना होगा। कर्म प्रधान व विश्व रचि राखा, जो जैसा करई तैसा फल चाखा। एक बात उदाहरण में दे रहा हूँ। अभी मैं बैठा हूँ गुजरात में, भावनगर ज़िले में। तो यहाँ से कोई सोचे कि मैं बद्रीनाथ पहाड़ पर चला जाऊँ, एवरेस्ट माउंट पर चला जाऊँ, तो सोचने से वो वहाँ नहीं जा सकता। कोई कहे कि भाई एवरेस्ट माउंट की चढ़ाई फलाने व्यक्ति ने किया, तो सुनने से वो एवरेस्ट माउंट पर नहीं चढ़ सकता, और सोचने से, सुनने से, देखने से नहीं पहुंच सकता। देख लिया कि वो चढ़ गया, लेकिन उसके साथ है आपका कर्म। आपको उसके अनुसार करना होगा, आपको चल के जाना पड़ेगा, वो चढ़ाई तय करनी पड़ेगी, चढ़ना होगा, तब जा कर के वो चढ़ सकते हो। इसी तरह से सभी कार्य क्षेत्र में है। ये नहीं कि मात्र सोचने से। आप सबको एक उदाहरण दूँ। आचार्य चाणक्य ने सोचा था अखंड भारत बनाने को, केवल सोचते रहते। उन्होंने इतिहास में पढ़ा था। पढ़ने से, सुनने से, देखने से, सोचने से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य को उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ा। देखो, किसी भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प का आवश्यकता होता है। दृढ़ संकल्प करो, अपने संकल्प को मजबूत रखो और उस कार्य को बिल्कुल तत्पर हो करके करना आरंभ कर दो। आरंभ करोगे और संलग्न होकर के कार्य करते रहोगे तो बिल्कुल सफलता आपको एक दिन प्राप्त होगा। तो देखो, बहुत लोग सोचते कि हम सोचने से सब बन जाएंगे। सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। सोचो तो करो। और सपना देखना भी कोई ऊंचा, लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति तो ऊंचा सपना देखता है। ऊंचा सपना देखना गलत नहीं है। जो सपना देखेगा ही नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। सपना देखो, ऊंचा सपना देखो, जितना ऊंचा से ऊंचा हो सके सपना देखो, उसमें कोई गलत नहीं है। और असंभव को संभव किया जा सकता है। देखो, जो भी इस संसार में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, सपना देखते हैं, वो है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। आपके मस्तिष्क में आया, आपने सोचा, लेकिन उसको आपको कर्म क्षेत्र में उतरना होगा। जब कर्म करोगे तो साकार होगा। ये नहीं है कि ये साकार न हो। कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ असंभव जैसा है। जैसे कोई सोचे कि मैं सूर्य पर चला जाऊं, तो सूर्य पर नहीं पहुंच सकते हो। वहाँ ऐसा किसी के पास, मनुष्य के पास या किसी भी प्राणी के पास सामर्थ्य नहीं वहाँ पहुँच सके। तो कुछ ऐसे है, असंभव है। लेकिन सब असंभव नहीं है, सब कठिन नहीं है। और ये भी हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई ऐसा वैज्ञानिक निकले, उसके पास ऐसा सामर्थ्य हो, वैसा ठंडा यंत्र बना ले कि सूरज के ताप भी उसका कोई कुछ न बिगाड़ सके। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है असंभव भी हो। लेकिन क्या कहें, वैज्ञानिकों का दिमाग, वैज्ञानिक एक से एक हैं। अपने दिमाग से सोच करके, विचार करके ऐसा भी संभव कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि सोचने तक सीमित मत रखो, देखने तक सीमित मत रखो, सुनने तक सीमित मत रखो। सोचो, सुनो, देखो, लेकिन कर्म करो। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। तो देखो भाई, ये संतों ने भी कहा, सबने कहा कर्म करो। और एक कवि ने कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बावरी डुमन डरी, रही किनारे बैठे रहीमन कवि ने कहा। तो देखो, कर्म करोगे इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल सोचते मत रहना, सोचोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। न सोचने से, न देखने से, न सुनने से। देखो, सुनो, सोचो, लेकिन उसके अनुसार तत्पर हो करके दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करो, अवश्य सफलता मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।